नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज 5 जून है और दुनिया भर में आलमी यौम माहौलियात मनाया जा रहा है और आज के दिन इस बात का भी ऐद किया जा रहा है कि हम अपने माहौल को साफ़ रखने के लिए किस तरीके से वर्किंग हमें करनी चाहिए और किस तरीके से हम इसको बेहतर बनाना चाहिए। उसके साथ साथ हमने देखा कि आज सुबह से ही मुल्तान में, जनूबी पंजाब में इस तरह से तकरीबात का आगाज़ किया गया। शहरियों को ये अवेयरनेस दी गई कि माहौल को साफ़ बनाने के लिए किस तरीके से उन्होंने वर्किंग करनी है और किस तरीके से प्लास्टिक फ्री माहौल बनाने के लिए काम करना है। तो इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से भी हमने देखा कि मुसलसल इस हवाले से अवेयरनेस का सिलसिला जारी रहा। तो आज हम शहरियों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो माहौल को साफ़ बनाने के लिए अपने क्या कंट्रीब्यूशन उसमें अदा कर सकते हैं। उस हवाले से हम बात करेंगे। हम इस वक्त मुल्तान के घंटाघर चौक में मौजूद हैं और ज़रा हम यहाँ लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? सर मैं सेलमैन हूँ। सेलमैन है। आज है 5 जून आलमी यौम माहौलियात। हम अपने माहौल को साफ़ बनाने के लिए हमें क्या हो तो आप कहते हैं कि हमारा माहौल बेहतर हो जाए और हमें क्या करना चाहिए? सर यही है एक तरीका कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा निज़ाम बनाए जिसकी वजह से साथ के साथ ये गंदगी हमारी इकट्ठी ना हो शहर में और साथ के साथ सफाई होती रहे। हुकूमत ने तो एक प्रोग्राम शुरू किया है सुथरा पंजाब के हवाले से। एक शहरी की हैसियत से हमें क्या जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए? हमारी भी यही जिम्मेदारी है सर कि हम रोड पे कोई कूड़ा कचरा ना फेंकें। हमें चाहिए कि अगर जो हमारे बॉक्स बने हुए हैं, डस्टबिन बनाए हुए हैं, उसमें हम कचरा अपना इस्तेमाल करें। रोड को हम अपने साफ़ सुथरा रखें ताकि आने वाले भी यही देखें कि मुल्तान साफ़ सुथरा शहर है और अच्छा शहर है। एक और चीज़ भी हमने करनी है, वो ये कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि प्लास्टिक के जो शॉपर्स होते हैं गैर मियारी, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। जी जी। आपने क्या हाल है आप? आज आलमी यौम माहौलियात है और माहौल का आलमी दिन मनाया जाए, इस तरह से अवेयरनेस भी आज दिन भर जारी रही, तकरीबात भी हुई। क्या समझते एक शहरी की हैसियत से हमें क्या अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए? देखिए, हमें पोल्यूशन को, एटमॉस्फेयर को एटलीस्ट इस तरह ठीक रखना चाहिए कि हमें हमारी पॉपुलेशन को, हमारी आबादी को, हमारी ये जो आवाम है इसको फ़ायदा होना चाहिए। जब तक हम ग्लोबली अवेयरनेस को नहीं लाएंगे उसमें, तो ये कोई फ़ायदा नहीं होगा इस तरह। देखिए, अब ये मुल्तान जैसे शहर में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही हैं, PHA के एंड से भी और बाकी बहुत सारे महकमों की तरफ से भी बहुत काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अवेयरनेस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और भी मज़ीद भी इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और भी आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। अब मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ईद के मौके पर उनका ऐलान है कि 18 लाख बैग्स तकसीम किए जाएंगे ताकि आलाइशें उसमें डाली जाएँ। तो आप क्या समझते हैं ईद पे किस तरह की प्रॉब्लम होती है जब बाहर निकलते हैं, आलाइशें रोड पे होती हैं, तो उसके लिए एक शहरी की हैसियत से हमें क्या जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए? देखें, एज ए सिटीज़न हमें ये परफॉर्मेंस, ये हक अदा करना चाहिए कि हमें जो अपनी जानवर कुर्बानी के होते हैं उनकी आलाइशें जैसे हमारे घर के साथ ही फेंकने की जगह होती हैं, वहाँ पे नहीं फेंकनी चाहिए। जब एक गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी हुई है हमें, हम पिछले 2 साल से 3 साल से देख रहे हैं कि जिस तरह पहले माहौल होता था कुर्बानी के दिनों में कि हर जगह गली मोहल्लों में और गाड़ियों के अलावा वहाँ माहौल इतना शदीद गंदा होता था कि वहाँ से स्मेल होती थी, वहाँ से गुजरना भी अजाब होता था और बच्चों का वहाँ में बीमारियों का प्रॉब्लम चल होती थी। सपोज़ अब 2 साल हो गए हैं गवर्नमेंट ने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि ये बैग्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए हुए हैं, तो उस 2 साल से हम ये नहीं देख रहे कि कंपैरेटिवली पिछले सालों जितनी पोल्यूशन होती हो, अब चीज़ें बेहतर हुई हैं, मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो गई है हमारे। मैं अपने मुल्तान को तो बहुत ज़्यादा देखा है। ठीक है, मुझे कहना है कि काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं और एक शहरी की हैसियत से हमें जो आलाइशें वो वेस्ट बैग्स में डालनी चाहिए जो हुकूमत की जानिब से तकसीम की जा रहे हैं। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज है यौम माहौलियात, आलमी यौम माहौलियात, माहौल का आलमी दिन है। हमें अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या इक़दाम करने चाहिए? दरख्त, सफाई और इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन है और प्लास्टिक का इस्तेमाल है, क्या करना चाहिए? आप क्या जिम्मेदारी अदा करेंगे? मैं तो कहता हूँ कि प्लास्टिक का बैग नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए। अब आगे ईद आ रही है, ईद पे आते जो हैं वो नहीं ऐसे सड़क पे फैलनी चाहिए, साफ़ सुथरा माहौल रखना चाहिए। हम यही आते हैं या जो आलाइशें फेंकते तो हम ही हैं, एक शहरी फेंक देना कोई आसमान तो नहीं आती, तो हमें पहली जिम्मेदारी हमें अदा करनी चाहिए। हमें अदा करनी चाहिए, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे कहीं ऐसी जगह पहुँचे जहाँ माहौल ना ख़राब हो हमारा।
जहाँ पे जो कलेक्शन पॉइंट्स हैं मुख्तस वहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ वो उठाएँ। दरख्त भी लगाने चाहिए। दरख्त भी लगाने चाहिए, दरख्त माहौल को बहुत अच्छा करेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे और बिजली पैदा करेंगे। गर्मी बढ़ रही है, इसकी वजह से ये दरख्त नहीं है, इस वजह से ऐसे हो रहा है। अगर दरख्त होते तो इतनी मतलब गर्मी ये अब माहौल भी साफ होता। माहौल भी साफ सुथरा होता, बिल्कुल ऐसी बात है। आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक तो दरख्त आपने कहा, दूसरा ईद भी आ रही है, लाशें भी होंगी, तो आप क्या समझते हैं क्या करना चाहिए? बिल्कुल हमें ये रोडों पे नहीं फेंकने चाहिए, ना हमें ये गलियों में फेंकने चाहिए, इससे बीमारियाँ वगैरह फैलती हैं। तो हमें चाहिए कि ये मतलब जो इसका तरीकाकार है उस पर अमल करें। और हुकूमत ने कहा कि 18 लाख बैग्स देंगे शहरियों को लाशें फेंकने के लिए, तो ये कैसा इकदाम है? ये बहुत अच्छा इकदाम है उनका। मुतमईन है? हाँ मुतमईन है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। आप समझते हैं कि हुकूमत माहौल को बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रही है? कर रही है, बिल्कुल कर रही है। बहुत अच्छा करी है ये हुकूमत, बहुत अच्छा काम करी है जी। हुकूमत वो कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रही है, माहौल को साफ बनाने के हवाले से जो वर्किंग है वो की जा रही है। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों के पास भी चलें, उनसे भी जान सकें कि वो इस सारी सुधार के बारे में कहते हैं। यहाँ पे एक शहरी मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र। आज दुनिया भर में माहौल का आलमी दिन मनाया जा रहा है कि हमने अपने माहौल को कैसे साफ़ बनाना है, प्लास्टिक का इस्तेमाल कैसे कम करना है, उसके साथ साथ आलूदगी के हवाले से, दरख्तों के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है कि ये चीज़ें अगर हम शहरी करने लग जाएँ तो हमारा जो माहौल है, हमारा जो शहर है, वो साफ़ सुथरा नजर आए? सबसे पहले तो माहौल को सही करने के लिए सबसे पहले दरख्तों की आप उसको दरख्त लगाएं। ये सबसे अच्छा एक तरीका है माहौल को साफ़ और अच्छा हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन भी है, फिर प्लस गर्मी की टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है हर साल। तो सबसे अच्छा यही एक है हल। और बाकी उसके बाद फिर एहतियात है, अपनी गाड़ियों को उसके धुएँ से बचाएं, उनको ट्यूनिंग वगैरह ये वगैरह ठीक कराएं। ईद भी आ रही है तो हम देखते हैं कि लाशें और बाकी चीज़ें होती हैं, लोग अंतरें जलाते हैं और बाकी चीज़ें। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ें हुकूमत ने कहा है कि 18 लाख बैग्स भी देंगे ताकि जो लाशें हैं वो शहरी उन बैग्स में डालें, तो आप क्या समझते हैं कैसे इकदाम है? नहीं, ये बेहतर बहुत अच्छा इकदाम है ताकि ये इधर उधर बिखरते ना रहें और उससे बदबू, ताफून और इस किस्म की चीज़ें फैलती हैं, फिर जरासीम भी ज़्यादा फैलते हैं। तो ये अच्छा इकदाम है इनका हुकूमत का। अच्छा इकदाम है हुकूमत का, और ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो इकदाम किए वो उससे मुतमिन है। और हमें माहौल को साफ बनाने के लिए दरख्त लगाने चाहिए, हमें अपनी गाड़ियों को सही रखना चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन ना फैले। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि सफाई का भी हमें ख़ास ख्याल करना चाहिए। ये है अपने शहर में गुफ्तगू जानी। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों के पास भी जाएँ, उनसे भी जानें कि वो क्या समझते हैं, किस तरह की जो तैयारियाँ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? ठीक, अल्लाह का आज शुक्र। हम बात कर रहे हैं माहौल के हवाले से, आज आलमी दिन है माहौल का। तो आप क्या समझते हैं हम अपने मुल्तान को साफ़ बनाने के हवाले से हमें क्या करना चाहिए, दरख्त लगाने के हवाले से, सफाई के हवाले से, बाकी कामों के हवाले से? बिल्कुल, ये तो आपकी बात बिल्कुल बजा है और अच्छी बात है। माहौल की सफाई सुथराई भी होनी चाहिए, हमारे पूरे मुल्तान क्या पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। मरियम नवाज़ साहिबा से हमारी अपील है कि ऐसे काम जैसे कर रही हैं ऐसे करते रहें। मरियम औरंगज़ेब साहिबा का ये कहना है और ज़िला पंजाब का भी ये कहना है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। आपने जो प्लास्टिक लिया हुआ है ये मतलब कि अगर आप इसकी जगह कपड़े का बैग इस्तेमाल करें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि ये बार बार हम इसको फेंकते हैं, इसको डिकम्पोज नहीं होता, ये काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो इसके हवाले से भी आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप कहते हैं अगर उसमें हमारी अगर सेफ्टी है तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वही इस्तेमाल करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि इसमें हमें मालूम हो कि सेफ्टी है, तो ये अच्छा इकदाम है कि हुकूमत भी इस हवाले से अवेयरनेस कर रही है और हम सब भी मीडिया के थ्रू अवेयरनेस दे रहे हैं कि शहरी इस हवाले से ख्याल करें। प्लास्टिक बैग की जगह आप कपड़े का बैग इस्तेमाल कर लें, आप उसकी जगह जो कागज़ के जो शॉपर्स हैं उनका इस्तेमाल कर लें, जो कम से कम डिस्पोज हो सके, डिकम्पोज हो सके और जो उससे आलूदगी है वो ना फैल सके और जो हमारे माहौल के लिए वो नुकसान ना दे हो। जब इसको जलाया जाता है तो वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है। तो हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक बैग्स की रोकथाम के हवाले से तो हुकूमती इक़दाम हैं उन पर हम बात करें, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज माहौल का आलमी दिन है, एक शहरी की हैसियत से क्या समझते हैं कि हम अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं? बेहतर बनाने के लिए एकदम आज सबको ही पता है, बाकी अमल के ऊपर बात है कि अमल किया जाए तभी कुछ हो सकता है। मुझे कि हमें दरख्त लगाने चाहिए, आप समझते हैं? बिल्कुल लगाने चाहिए, उससे तो ये स्टॉल है, जी बिल्कुल ये प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करते हैं? नहीं, हम
दूसरे वाले बैग इस्तेमाल करते हैं। जो हुकूमत की कपड़े जानिब वाले, जी हाँ, कपड़े वाले बैग से जी कपड़े वाले बैग इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी बेहतर है, उससे शहरी भी खुश होते होंगे, बिल्कुल बेशक, कस्टमर माहौल के लिए भी वो काफ़ी बेहतर है। कस्टमर भी खुश होता है उससे कि उसकी सेफ्टी भी है, मजबूती भी है उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सबको अमल करना चाहिए। जब तक अमल नहीं होगा बात वही आ जाती है, तब तक कुछ नहीं हो सकता बेहतर। अमल और इसमें हम सबको इसमें अमल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बेशक। ठीक है, हम सबको अमल करने की ज़रूरत है। हम ज़रा आगे जहाँ चलेंगे इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है, एक तो ईद की तैयारी चल रही है और दूसरा आज है माहौल को बेहतर बनाने का आलमी दिन। तो हमारा जो मुल्तान शहर है, हमारे जो अपने मोहल्ले होते हैं, गलियाँ होती हैं, हमारा जो सारा, इसको बेहतर बनाने के लिए हमें ख़ुद क्या ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए? क्या समझते हैं दरख्तों के हवाले से, सफाई के हवाले से, प्लास्टिक बैग्स के हवाले से क्या समझते हैं? हमें खुद भी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। कहने का मतलब कि अगर हम कूड़ा करकट फेंकते हैं तो उसी पॉइंट पे तो फेंके जिस जो पॉइंट बना हुआ है। अगर हम दरवाजे के आगे फेंक देंगे, ऐसे रोड पे फेंक देंगे तो गंदगी फैलेगी, तो वो एक अच्छा अमल नहीं है। तो लिहाजा हमें दरख्त भी लगाने चाहिए और कूड़ा करकट हमारी जो जिम्मेवारी है वो अपने पॉइंट पे उसको फेंक देना चाहिए, बाकी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी। उसके अलावा टेम्परेचर में भी इजाफा हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो दरख्तों के हवाले से आप क्या समझते हैं कि हमें अपने बच्चों को कितनी तरकीब देनी होगी कि वो ग्रीन बेल्ट्स की तरफ जाएं, वो दरख्त लगाने की तरफ जाएं, उनका ख्याल करने की तरफ जाएं? तो क्या समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बच्चों को बताना चाहिए जी कि आप दरख्त लगाएं, और दरख्त जब बड़े होते हैं ऑक्सीजन वगैरह छोड़ते हैं, माहौल अच्छा हो जाता है, यानी गर्मी कम हो जाती है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो दरख्त हमें लगाने चाहिए, हमें भी लगाने चाहिए, इसलिए बच्चों को। कोई ऐलान करेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कि आप कुछ दरख्त लगाएंगे, उसका ख्याल करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह मैं ज़रूर दरख्त लगाऊंगा अपने घर में भी, और अपनी साइड पे जो है वहाँ कुछ लगे हुए हैं और भी लगाएंगे अपनी फैमिली को भी रिकमेंड? इंशाल्लाह। ठीक है, जो कह रहे हैं कि वो अपनी फैमिली को भी इस हवाले से ये कह रहे थे कि वो दरख्त भी लगाएंगे और उसका ख्याल भी करेंगे, ताकि जो हमारा माहौल है, ताकि जो हमारा मुल्तान है वो बेहतर हो सके। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा करम। एक तो ईद का सिलसिला चल रहा है, लेकिन आज था माहौल को बेहतर बनाने का आलमी दिन है और हुकूमत पंजाब की जानब से भी वर्किंग हो रही है। तो हम अपने मुल्तान को बेहतर बनाने के लिए क्या काम करना चाहिए? दरख्तों के हवाले से, सफाई के हवाले से, एक शहरी की हैसियत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? लेकिन जी मैं तो यही कहूँगा कि पहले तो पानी का बंदोबस्त किया जाए हर जगह चौकों के ऊपर, और दूसरा ये है कि दरख्त तो होने चाहिए जी। जितने दरख्त लगेंगे उतना आवाम का फ़ायदा होगा, ताकि ये पोल्यूशन कम होगी। तो आप भी कोई समझते हैं, आप भी कोई ऐलान करते हैं आज के, आप भी कोई अपना दरख्त लगाएंगे अपनी फैमिली की तरफ से, जो उसका ख्याल भी रखें? इंशाअल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे, माहौल को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं? देखें, जिस तरह ये मुल्तान का शहर कदीमी है ना, इसी तरीके यहाँ के कुछ मामलात ऐसे हैं जो कदीमी चलते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पानी का मसला अंदरून शहर में दिल्ली गेट वाली साइड पे बहुत सारे घर ऐसे हैं जो पानी की निकासी की वजह से परेशान हैं। मैं तो यही दरख्वास्त करूँगा हुकूमत वक्त से कि फिलफौर इनका मसले का हल कराया जाए, बाकी सारे मामला तो होते रहेंगे। पानी का आपने जिक्र कर दिया, लाइनों का जिक्र कर दिया, तो उसमें एक मेन वजह प्लास्टिक के बैग्स भी हैं, प्लास्टिक के शॉपर्स, जो उन पे पाबंदी भी लगी। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए भी इक़दाम होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, हुकूमती सतह पर होने चाहिए। मैं दरख्वास्त करूँगा हुकूमत वक्त से कि आप इस पर एक्शन लें और इस पर अमल करवाएँ। हुकूमत से वो दरख्वास्त करें कि इस पर अमल कराएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करें माहौल को बेहतर बनाने के हवाले से। हम एज आ शहरी अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए? दरख्तों के हवाले से, सफाई के हवाले से, बाकी हमें सफाई के हवाले से जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हम जो इधर चीज़ें खाते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। और प्लास्टिक का इस्तेमाल भी कम से कम करें। प्लास्टिक का भी कम से कम, क्योंकि जरासीम होते हैं इस वजह से, और वो ख़त्म भी नहीं होता, डिकम्पोज भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा दरख्तों के हवाले से क्या करना चाहिए? वो होने चाहिए, क्योंकि इसके बाज़ारों में कोई दरख्त नहीं है, इधर मुल्तान में कोई दरख्त नहीं है ज़्यादा, ठीक है। उससे जो ना ठंडक पैदा होती है, उससे खूबसूरती होती है। आज माहौल का आलमी दिन है, तो आज आप कोई वादा करते हैं कि आप अपना कोई दरख्त लगाएंगे, पौधे लगाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। कहें कि मैं वादा करता हूँ कि मैं ख़ुद भी अपना प्लांट लगाऊंगा और उसका ख्याल भी रखूँगा और अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी भी अदा करूँगा। जी, आपने गुफ्तगू जानी, हमने मुख्तलिफ़ लोगों से बात की और उनसे जाना कि वो हमारे माहौल को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम। हमने इसलिए मार्केट्स का भी रुख किया ताकि वहाँ आपको दिखा सकें कि किस तरीके से जो हमें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। और हम देखते हैं कि मार्केट्स में जो शॉपर का इस्तेमाल होता है वो गैर मौजूद शॉपर होता है, वो नुकसानदेह भी होता है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज है माहौल का आलमी दिन, तो हम अपने माहौल को साफ़ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या समझते हैं और हुकूमत कितना बेहतर काम कर रही है? अगर देखा जाए तो हुकूमत अब हर शोबे के अंदर अच्छे काम कर रही है जी। अल्लाह ताला ने ऐसे तौफीक दे के रखे, ठीक है ना जी। तो बाकी ये है कि हम लोग ये जो कूड़ा पड़ा होता है उसे आग लगा देते हैं, बाद दुकानदार होते हैं छापरों वाला आग लगा देते हैं, इससे माहौल आलूदा होता है। उसके बाद हुकूमत को चाहिए जितने रोड हैं उनकी जो बीच में फुटपाथ पड़ी है वहाँ पर दरख्त लगा दें, पौधे लगा दें। उसके बाद ये जो क्या कहते हैं इसे पेट्रोल पंप वाले हैं, हुकूमत को इन्हें चाहिए, इनके पे काफ़ी जगह होती है कि तुम यहाँ पर वो लगाओ, सब्ज़े का इस्तेमाल करो। एक शहरी की हैसियत से आप भी कोई वादा करते हैं कि आप अपने दरख्त लगाएंगे, अपनी फैमिली की तरफ से उनको ख्याल भी रखेंगे ताकि मुल्तान में और वैसे हमारा माहौल बेहतर हो सके? भाईजान जो एक आम आदमी है ना उसके पास सोने की भी जगह बनी है, वो दरख्त कहाँ लगाएगा? अगर वो गली मोहल्ले में लगाता भी है तो गली मोहल्लों में बकरियाँ होती है वो खा जाती हैं, ख़त्म कर देती हैं। या हुकूमती लेवल पे हो, इसमें हुकूमत को जगह मुख्तस करे, शहरियों को शामिल करे, फिर शायद शामिल हो सकते हैं। शायद ये मामला दुरुस्त हो सकते हैं। ख़ास तौर पे सरकारी इमारतें ना, क्योंकि इन पे चपड़ासी भी हैं, इन पे माली सब कुछ है, ये हर चीज़ कर सकते हैं अगर हुकूमत चाहे तो। अफसरान को पाबंद करे, हर चीज़ मुमकिन है। वजन कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है आप रिक्शा यूनियन की भी नुमाइंदगी करते हैं, आज है माहौल का आलमी दिन जी। तो आप क्या समझते हैं, आप लोग कितना ताबन कर रहे हैं माहौल को साफ रखने के लिए? देखें जी, हम क्या पाकिस्तान का हर शख्स ये चाहेगा कि अपना इलाका, घर, माहौल क्लियर रहे। तो आपके सामने आप भी धूम में अपना वर्क कर रहे हैं, हम भी खड़े हैं। तो इसके अलावा आपके हुकूमत से कितने मुतमिन हैं उन्होंने जो माहौल को साफ बनाने के इकदाम किए हैं, तो आप क्या समझते हैं किस हद तक बेहतर है और मज़ीद दरख्तों के हवाले से सफाई के उससे क्या होना चाहिए? जी, कुछ सालों से यानी कि बेहतर ही आ रहा है नज़्म और निज़ाम, सफाई के हवाले से बड़ा देखभाल है, अब मुतमईन है। मुतमिन है, ये आपने गुफ्तगू जानी और इस सवाल शुरू ये कहते हैं कि हम मुतमिन है और सब ये वादा भी करें कि हम इस हवाले से जिम्मेदारी को निभाएंगे भी सही। हम सर आपको लेके जाएंगे मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस, क्योंकि सफाई की जिम्मेदारी, मुल्तान को साफ़ बनाने की जिम्मेदारी उन पर है। ईद भी आ रही है तो ईद पर माहौल को साफ़ रखने के लिए वो क्या इक़दाम उठा रहे हैं इस पर तफसीलन बात होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे आज हम बात कर रहे हैं माहौल के आलमी दिन के हवाले से और जिस तरीके से हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से इस पर वर्किंग की गई और आज दिन भर तकरीबात का भी सिलसिला जारी रहा। हम शहरियों के पास गए तो शहरियों को भी हमने रद्दमल जाना तो शहरी ये बात कर रहे थे कि हमें अपना माहौल साफ़ बनाने के लिए इक़दाम करने होंगे, हमें सफाई के हवाले से जो वर्किंग है उसमें अपना साथ देना होगा, अपनी कंट्रीब्यूशन शामिल करनी होगी। उसके साथ साथ ईद के मौका पर जो लाइशें हैं उसके हवाले से भी शहरियों को ये कहना था कि हमने अगर माहौल को साफ़ बनाना है तो हमें इंतज़ामिया के साथ तावन करना होगा। हमारे साथ ताजिर बिरादरी भी मौजूद है, ताजरों से भी जानेंगे कि वो हुकूमत के इस इक़दाम के हवाले से क्या कहते हैं। हुकूमत पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये इक़दाम उठाया गया कि जो माहौल को साफ़ बनाने के हवाले से जो वर्किंग है उस पर अब काम किया जा रहा है। ज़िला पंजाब इस पर बार बार कहती रही। तो हमारे साथ मौजूद हैं कौमी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं सुल्तान मलिक साहब। ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं कि हम अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ताजिर कैसे प्लास्टिक फ्री मुहिम में अपनी कंट्रीब्यूशन शामिल कर सकते हैं और किस तरीके से अवेयरनेस में शामिल हो सकते हैं, उनसे बात करेंगे। वैसे साहब बताइएगा, आज जिस तरह माहौल का आलमी दिन मनाया जा रहा है, क्या समझते हैं हमें खुद क्या जिम्मेदारी अदा करना होगी? सबसे पहले तो मैं वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ मरियम साहबा को, जिन्होंने माहौल को बेहतर बनाने के लिए ये बेहतरीन इक़दाम उठाया। हम ताज़र एक अरसे से हुकूमत की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को फॉलो कर रहे हैं। बार बार कहा जाता है प्लास्टिक बैग का खात्मा किया जाए। हमारी ताजरों की 80% दुकानदारों ने प्लास्टिक के बैग पे इस्तेमाल पे पूरा अमल किया हुआ, उस पर बिल्कुल पाबंदी है। जो उन्होंने रिकमेंड किए थे हमारी दुकानों पर, हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आलमी सतह पर जो माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है, हमारी हुकूमत भी और हमारे पंजाब भी इसमें एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है माहौलियात, तो दुनिया में एक मौसम बदल रहा है, लेकिन हुकूमत भी अपने तौर पे जो इक़दाम उठा रही है, हम ताजर बरादरी
कौमी ताजर इत्तेहाद इसको सराहता है। हम यहाँ बिल्कुल बरमला तौर पे एक राय देना चाहेंगे वज़ीर आला पंजाब साहिबा को कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। हम ताजर अपनी मदद आपके तहत, आपके हुक्म पर, आपके आर्डर पे, आपकी इंतज़ामिया के तामुन के साथ मिलकर हम हर चौक पे, यानी कि जहाँ हम स्पेस देंगे, हम वहाँ ग्रीन बेल्ट बनाना चाहते हैं, अपने खर्चे में बनवाएंगे। कौमी ताजर इत्तेहाद पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में, पंजाब की बात करेंगे क्योंकि मरियम साहिबा का प्रोग्राम है। हम इसके अपनी मदद आपका हर बाज़ार में वो हमें एक मखसूस जगह दे रहे, हम वहाँ हल्के फुल्के दरख्त पौधे इसको ग्रीनिश में लाएंगे जिससे माहौल में बेहतरी आएगी। हमें यहाँ पर जो इस वक्त कूड़ा करकट उठाने वाला अमला है वो भी हमसे ताउन कर रहा है। सुथरा पंजाब मुहिम शुरू की, किस तरीके से बेहतरी नज़र आ रही है और क्या समझते हैं कि इसमें हमें क्या रोल अदा करना चाहिए? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि शहरी ड्रम में वेस्ट नहीं फेंकते, शहरी बाहर खुले मैदान में वेस्ट फेंक देते हैं, तो हमें खुद से क्या जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए? वज़ीर आला पंजाब ने जो सुथरा पंजाब मुहिम चलाई वो उनकी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तरीन मुहिम में शामिल है। आप देखें हमारे बाज़ार साफ़ सुथरे हैं, अमला बाकायदगी सफाई कर रहा है, हम ताजुर तामुन कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम को फ़रोग़ देने के लिए हम ताजुर तामुन हासिल किया और हम उनसे तामुन कर रहे हैं। जिस बाज़ार में आप इस वक्त खड़े हैं ये सबसे कदीमी पाकिस्तान का बाज़ार है। यहाँ भी मरियम नवाज साहबा के ऑर्डर पर जो नजायज़ तजावुज़ात थी उसके खात्मे में अहम किरदार अदा किया और मेरी शुरीद में यह है कि इन बाज़ारों के लिए उन्होंने एक बेहतरीन फ़ंड क़याम कर दिया गया जो अनकरीब उस पर अमल दरामद होगा। वो इस बाज़ार को ऐसे मुकाम पर और ऐसी सफाई के साथ लाना चाहती है कि वो अपने दौरे हुकूमत में एक मिसाली बाज़ार, मिसाली शहर, मिसाली सुबह दे के जाना चाहती हैं। हम ताजर कौमी ताजर इत्तेहाद अल्हम्दुलिल्लाह उनके शाना बशाना खड़ा है। किसी किस्म का कोई तामुन होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। हम यहाँ एक और मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर शापर बैग बनाने वाली फैक्ट्रियों को सील कर दे और जिस अफसर के वहाँ पर उस एरिया में वो फैक्ट्री हो उस अफसर को मुअत्तल कर दे, फिर तो ये बैग बिल्कुल तौर पे बंद हो सकता है। छोटी मार्केट्स में भी नहीं पहुँचेंगे और दुकान तक नहीं पहुँच सकेंगे। वहाँ आप कहें ताजर ताउन करेंगे, फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शन को आप कहें, लेकिन इसके साथ साथ फैक्ट्रीज पर भी पाबंदी लगाए जो ये गैर म्यारी प्लास्टिक बना रही है। देखें इस प्लास्टिक की वजह से ना हमारे गटर बंद होते हैं, हमें हमारा जो खाना घरों में जाता है दूध दही सालन वगैरह ये जहरीला मादा जाता है। मैं वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम की हमायत करता हूँ, लेकिन उनके इस इक़दाम को उस वक्त फ़रोग़ मिलेगा, उस वक्त आवाम को इस जहर से निजात मिलेगी जब ये फैक्ट्रियों को मुकम्मल तौर पे बंद करेगी, वरना ऐसे सिलसिला चोरी छपे चलता है। मरियम औरंगज़ेब जो कि सीनियर मिनिस्टर उन्होंने ये वाज़ेह कहा कि हम ज़ीरो प्लास्टिक की तरफ जाएंगे और हम जो प्लास्टिक हट के जो बाकी मसनूआत हैं हम उनको फ़रोग़ देंगे। जिस तरह कपड़े के शॉपिंग बैग होते हैं, कागज़ की शॉपिंग बैग्स होते हैं, उनकी तरफ जाएंगे। तो आप लोग ताजी इस चीज़ को कितना आपको बेहतर समझते हैं कि अगर वो चीज़ें हों मार्केट्स में और उन चीज़ों में अगर सामान दिया जाए पार्सल के सूद में तो कितना फ़ायदेमंद होगा और आप क्या समझते हैं, आप इसको कितना खुशाइन समझते हैं? देखिए हम ताजर फ़ायदेमंद और नुकसानमंद जब आवाम का मसला आएगा ना हम इसको सामने रखें। हम कभी भी आवाम की सेहत पे कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे मेरा छोटा ताजर है चाहे बड़ा ताजर है। हालांकि जो शापर बैग बनाने वाली फैक्ट्री है वो भी हमारे ताजर है। हम यहाँ बरमला तौर पे कौमी ताजर इत्तेहाद हुकूमत के शाना बशाना खड़ा होगा, वो फैक्ट्री सील करे, हम साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला जितनी भी शापर बैग की दुकानें जितनी भी दुकानें हैं उन सबको सील कर दिया जाए। वो चीज़ भी अब ईद की भी आमद है, शहरी इलाइशें फेंक देते हैं बाहर और उससे बदबू फैलती है। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत ने ये कहा है और स्पेशली मुल्तान डिवीज़न में 18 लाख बैग्स दिए गए हैं ताकि वो इलाइशें जो शहरी हैं उनमें फेंकें और वो बाहर खुलेआम ना फेंक दे। तो आप क्या समझते हैं हमें एक शहरी की हैसियत से क्या जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए इस मामले में? देखें जी, अगर ये मेरा पैगाम मरियम नवाज साहबा तक पहुंचता है तो मैं यहाँ एक बात बरमला तौर पे कहना चाहूँगा। इनके चाचा के दौर में
शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे, यहाँ एक DCO साहब आए थे नसीम सादिक साहब, उन्होंने ईद के मौके पर जो म्यारी सफाई और म्यारी काम किया था, उसके बाद वो काम नहीं हो सका। 18 लाख जो शापर दिए गए हैं ना अलाइशों के लिए, ये सब जो अमला जो कारपोरेशन का है वो सब इसको बेच देगा, सेल कर देगा, तो घरों में मामूली जाएगा। यानी कि 18 लाख में से आप ये समझते हैं कि 2 लाख मुश्किल ही तकसीम हो गए, बाकी सब बिक जाएंगे। घर घर कुंडी खड़काई जाए, घर घर बैग दिए जाए, अमले को 24 घंटे 4 दिन के लिए पाबंद किया जाए, बार बार वो इलाकों में सर्वे करे, अगर कहीं गंद पाया जाए तो जितने भी वहाँ के सेंट्री ऑफिसर हैं उनको मुअत्तल कर दिया जाए, उनको कम से कम 2 महीने की उनकी तनख्वाहें बंद की जाएं। अगर इस पे अमल हुआ तो मुल्तान को नहीं पूरे पंजाब को आप साफ़ सुथरा पाएंगे, वरना हालात हुकूमत ने तो कहा है कि हम इस पर अमल करेंगे। आप क्या समझिए कितना खुशाइंद है हुकूमत, कितना जिस तरह 18 लाख का ऐलान हुआ है तो हुकूमत ने कहा है सफाई मुहिम के हवाले से, तो आप हुकूमती तरजीहात को किस नज़र से देखते हैं कि माहौल को साफ बनाने के लिए इस तरह के इक़दाम कर रही है? हुकूमत तो हमेशा बेहतरी करती है, नीचे जो अमला है ना, नीचे जो अमला है वो करप्ट है। जब तक निचला अमला दुरुस्त नहीं होगा अवाम को कभी रिलीफ नहीं मिल सकता। आज चले जाएं, देखिए करोड़ों रुपए तनख्वाह लेते हैं जमादार, मेरे मुल्तान शहर के गटर बंद पड़े हैं, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल मुहिम चला रही है हमारी मरीम नवाज साहबा, लेकिन आप देख लीजिएगा, अगर मैं आपको तस्वीरें दूंगा, गली गली में मोहल्लों मोहल्लों में ये गंदगी फैली होगी, अमला नहीं आएगा, कभी काम नहीं करेगा। यहाँ ऑर्डर कर दें मरियम साहबा कि अगर किसी इलाके की मुझे तस्वीरें मिली, मैं उस इलाके के सेंट्री ऑफिसर को मुअत्तल कर दूंगा और उस पूरे अमले को डिसमिस कर दूंगी। आप देखें कैसे काम नहीं। नसीम सादिक तो एक मामूली DCO था ना, क्यों उसका डर था? वो दिन रात सर्वे पे रहता था, काम करता था। ये अमला जितना भी करप्ट है, इसको जब तक सजाएं नहीं मिलेंगी, आवाम को सहूलतें नहीं मिलेंगी, मैं आपके TV चैनल की तरफ से और कौमी ताजर इत्तेहाद की तरफ से मुतालबा करता हूँ कि जब तक इन ऑफिसरों को जेलों में नहीं डाला जाएगा, इनसे काम नहीं लिया जाएगा, इनकी बात पुरस नहीं होगी, उस वक्त तक आवाम को कोई सहूलत नहीं मिल सकती। तो आपका शुक्रिया, आपने तफसीलन गुफ्तगू की। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। इस हवाले से कौमी ताजर इत्तेहाद के जो चेयरमैन थे उनका ये कहना था कि मार्केट्स में वो दरख्त लगाने को तैयार हैं। हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि वो इस हवाले से ग्रीन बेल्ट्स के लिए उनको जगह मुख्तस करें। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हुकूमत का ये सबसे बेहतरीन इकदाम है जो वेस्ट बैग्स के हवाले से, और उसके साथ साथ उनको ये भी कहना था कि प्लास्टिक के शॉपर्स की रोकथाम के लिए वो अपनी हुकूमत के साथ हैं और इस इकदाम के लिए वो हुकूमत की हमायत करते हैं कि जो माहौल को साफ़ बनाने के लिए वर्किंग की जा रही है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन जी, आज हम बात कर रहे हैं माहौल के आलमी दिन के हवाले से। ईद उल अज़हा की भी आमद है और हम देखते हैं कि उन दिनों में माहौल को बेहतर बनाने के लिए मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ और जो बाकी सफाई कंपनीज़ हैं वो भी इकदाम उठाती हैं, और मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानब से ये मुकम्मल कंट्रोल रूम कायम किया गया है जहाँ पर पूरे डिवीज़न को यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है, और इस हवाले से बाकायदा मीटिंग्स भी हो रहे हैं ताकि जो अलाइशें हैं उनको कहाँ पर उनको डिस्पोज करना है, उसके साथ साथ किन किन इलाकों में जो टीमें हैं वो फौरी तौर पर मूव होंगी। तो इस हवाले से इकदाम को आप तेज़ कर देंगे क्योंकि ईद की आमद है। तो इस हवाले से हम पहुँचे हैं कंट्रोल रूम में। सर, हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे साथ CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब्दुर्रज़ाक डोगर भी मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। सर, तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? क्योंकि ईद के मौके पर माहौल को साफ़ बनाने के लिए हमेशा इकदाम करती है मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। इस बार किस हद तक इकदाम किए जा रहे हैं पूरी डिवीज़न में? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आज से हमने वेस्ट कलेक्शन जो बैग्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी है। ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कलेक्शन बैग है और इसमें हम ये तकरीबन 18 लाख के करीब 18 लाख के करीब ये बैग्स हैं जो पूरी डिवीज़न में तकसीम किए जाएंगे। ये बिल्कुल 18 लाख के करीब ये बैग्स हैं जो हम पूरी डिवीज़न में घर घर जाकर जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं उनके ज़रिए भी और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके हम ये तकसीम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने कोई 567 के करीब जो अवेयरनेस कैंप हैं और वो वहाँ पे हमारा स्टाफ भी मौजूद है और वो ये बैग्स भी मौजूद है।
ये हमने हर यूसी लेवल पर ये भी इस्टेब्लिश कर दिए हैं और वहाँ पर ये बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं। क्वालिटी बैग्स हैं जिसके बारे में हुकूमत कह रही है, ज़रा इसके हवाले से ज़रा बताइए क्या। ये बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैग्स हैं और ये बिल्कुल डीकम्पोज हो जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल हैं और इसमें शहरियों से भी ये गुजारिश है कि ये बैग आपके घर तक ये पहुंच जाएगा और जब आपके पास आ जाए तो जो अलाइशें हैं उनको आप इसके अंदर डालकर प्रॉपर गिरा लगाकर घर के बाहर रख दें। लाइशों के हवाले से हम देखते हैं कि लाखों जानवरों की कुर्बानी होती है, तो लाखों लाइशें पूरी डिवीज़न में होंगी, तो उनको फौरी तौर पर उनको वहाँ से पिक किया जाए और उनको डिस्पोज किया जाए, जो भी प्रोसेस होगा इस हवाले से, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? कितनी टीमें मार्केट में होंगी, फील्ड में होंगी, कितने कैंप्स होंगे और माहौल दोस्त प्लानिंग के लिए किस हद तक इकदाम किए जा रहे हैं? बिलाल साहब, ये यहाँ पर ये चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि सुथरा पंजाब के ज़रिए हम ऑलरेडी मुल्तान डिवीज़न की 14 तहसील्स के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। हमारी मशीनरी, हमारी HR और हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। इस दफ़ा हम एडिशनल इसके साथ साथ हम चूँकि ईद के ऊपर एक एडिशनल हमारे पास वेस्ट आना है, तो उसके लिए हमने एडिशनल मशीनरी और एडिशनल HR वो भी हायर की है और हमने इस दफ़ा प्रॉपर उसकी प्लानिंग की है कि हमारे पास किस यूसी से, किस तहसील से कितना वेस्ट होगा और उसमें हमें कितनी मशीनरी रिक्वायर्ड होगी, तो उसको प्रॉपरली हम प्रॉपर जो उसकी डिस्पोजल का एक प्रॉपर मेकनिज़म है। और इस दफ़ा आप देखेंगे इंशाल्लाह ये वाली जो ईद है, ईद उल अज़हा, इसको आप डिफरेंट तरीके से देखेंगे और आपको डिफरेंट वाइब्स भी आएंगी। शहर में साफ़ सुथरा ईद के मौके पर शहरी इसको अपनी ईद को एंजॉय करते नजर आएंगे। आप ये कहेंगे चीज़ें मुकम्मल तौर पर आपकी तैयारी मुकम्मल है, टीमें फील्ड में है और मैं स्क्रीन पे भी देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ों को आप मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये स्क्रीन पे क्या चल रहा है? यहाँ पर हम जितनी भी हमारी मशीनरी काम कर रही है, अगर आप नाजरीन को ये स्क्रीन दिखाएं तो इसमें नज़र आ रही हैं कि हमारी कौन सी गाड़ियाँ किस किस ट्रैक पे ऊपर चल रही हैं। वहाँ चले जाएं तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। हम ज़रा आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इस हवाले से अलाइशों को ठिकाने लगाने के हवाले से जो ईद पे होनी है पहले कैसी तैयारी करी है। जी ये जो स्क्रीन आपके सामने है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि जो भी गाड़ियाँ हमारी पूरी डिवीज़न के अंदर जो काम कर रही हैं उनकी मूवमेंट हम यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह जो हम टनेज जो हमारे पास आ रही है, उनके कितने ट्रिप्स हो चुके हैं, वो उस स्क्रीन पर अगर आप देखें तो इस हमारा जो डेली रेगुलर ऑपरेशन में अगर हम जाएँ तो हमारा 5000 टन हम डेली लिफ्ट करते हैं और वो स्क्रीन दूसरी में शो हो रहा है और वहाँ से हमें पता चल जाता है और वो वहाँ पे जो गाड़ी आ रही है उसकी प्रॉपर तस्वीर बनती है और उसका वे होता है। वो ये हमारा रेगुलर ऑपरेशन है। इसके साथ साथ ईद के जो अयाम है, हम यहाँ से भी देखेंगे, फील्ड में भी जाके देखेंगे, तो उसमें एक एडिशनल वेस्ट हमारे पास आएगा जिसकी हमने एक प्रॉपर असेसमेंट की हुई है, तो वो उसकी तैयारी हमने थोड़ी सी हायर साइड पे की हुई है। जो हमारी असेसमेंट है उससे कोई डबल हमने जो हमारी तैयारियाँ वो उससे ज़्यादा हैं। इसमें सबसे पहले हमारी प्राइमरी कलेक्शन होगी जो हम घरों से, हाउस होल्ड से वेस्ट लेके आएंगे। फिर 318 के करीब हमारे वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स हैं, वहाँ से फिर हम हैवी मशीनरी के ज़रिए फिर उसको ट्रेंचेस के ज़रिए ट्रेंचेस खोदी हैं और वो उसको वहाँ पे डंप करेंगे और फिर उसके ऊपर चूना डाल के और मट्टी डाल के फिर उसको प्रॉपर बंद कर दिया जाएगा और शहर में किसी भी किस्म का ताफ़न नहीं होगा। यहाँ मुख्तलिफ पोर्टल्स देख रहे हैं, सुथरा पंजाब, उसके अलावा डैशबोर्ड CM पोर्टल हम देख रहे हैं, तो ये इसका क्या मकसद है? इसमें डिफरेंट हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, चूँकि हमारा हेल्पलाइन नंबर 03059219 टेट्रा 5 वो भी एक्टिव है, हेल्पलाइन नंबर 1139। इसके साथ साथ जो डिफरेंट पोर्टल्स की जो कंप्लेंट्स हैं उन कंप्लेंट्स को हम साथ साथ वो भी रिड्रेस कर रहे होते हैं और वो फिर डैशबोर्ड पे आपने उसको रिड्रेसल को आपने शो करना होता है। तो ये भी साथ साथ चल रहा होगा। एंड पे हम जब ये सारा एक्सरसाइज ये कर लेंगे तो फिर हम अपनी जो रोड्स हैं उनको इंशाल्लाह के गुलाब से वो वॉश भी करेंगे और एक आपको एक खुशगवार माहौल जो है वो नज़र आएगा। यकीनन ये जो तैयारियों से लग रहा है कि हुकूमत पंजाब और मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और बाकी जो इदारों का प्रॉपर फोकस है। हुकूमत की तरफ से जिस तरह बार बार कहा जा रहा था कि इस बार आपको वाज़िया चेंज नज़र आएगा, जिससे उनका सुथरा पंजाब का स्लोगन है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कमिटेड हैं कि इस बार वाकई ये चीज़ें नज़र आएंगी? जी बिल्कुल, आपके सामने है। आप रेगुलर ऑपरेशन में भी आप देखें वहाँ पे भी आपको चेंज नज़र आ रहा है और चूँकि हमने
बहुत ज़्यादा डिटरमेंड हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं और कमिटमेंट के साथ इंशाल्लाह हमारी टीम्स जो वो काम करेंगी और आपको एक डिफरेंट जो ईद उल अज़हा है वो वहाँ पे आप इसको देख सकेंगे। इस बार ईद उल अज़हा के हवाले से सफाई के जो इक़दाम हैं वो सबसे ज़्यादा कह रहे हैं कि बेहतरीन होंगे। आप देख भी सकते हैं किस तरीके से इस यहाँ पर मुकम्मल स्क्रीन्स लगाई गई हैं और मॉनिटर किया जा रहा है पूरी डिवीज़न को कि कहाँ कहाँ पे कितना वेस्ट कलेक्ट होना है, कहाँ कहाँ पे इसको डिस्पोज होना है, किस तरीके से मशीनरी मूव ऑन होना है। ये सारे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मशीनरी के हवाले से जो वर्किंग है उसको भी मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। आज से और कई दिन पहले से इस प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया गया था और अब इसको ईद के दिन इसको अब फाइनल लाया जाएगा और मार्केट हम देखेंगे कि जो मुल्तान शहर को, मुल्तान डिवीज़न को साफ़ बनाने के लिए और माहौल दोस्त बनाने के हवाले से मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो वर्किंग है वो इस पर मुकम्मल तौर पर तैयारी कर चुके हैं। हम आपको मज़ीद भी आगाह करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं माहौल को साफ़ बनाने के हवाले से, हमने आपको दिखाया कि ईद के हवाले से माहौल को साफ़ बनाने के हवाले से किस तरह की वर्किंग हो रही है। अब फील्ड में पहुँचे हैं और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जगह पर जो शहरी हैं वो कचरा फेंकते हैं। प्लास्टिक का उसमें बेहतरीन इस्तेमाल होता है और प्लास्टिक इंसानी सेहत के लिए, माहौल के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। हुकूमत पंजाब जब से बार बार ये कहा जा रहा है कि शहरी इस हवाले से ख्याल करें, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो वेस्ट मैनेजमेंट के CEO अब्दुल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि शहर को साफ़ बनाने के लिए किस तरह इक़दाम किए जाएँ। सर, हम देख रहे हैं कि आपकी टीमें वर्क कर रही हैं और हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो कलेक्ट किया इसमें प्लास्टिक की बोटल्स और प्लास्टिक के बैग्स जो गैर मियादी हैं वो मौजूद हैं। कितना मुश्किल होता है इनको डिस्पोज ऑफ करना और माहौल को साफ़ बनाने के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज चूँकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है और आज हमें अहद करने का दिन है कि हम से नो टू प्लास्टिक्स। प्लास्टिक का जो यूजेज है ये मल्टीपल इस पर लेजिस्लेशंस भी हो चुकी है और इसके ऊपर एक अवेयरनेस भी है। ये माहौल के लिए बिल्कुल ख़तरनाक है और ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होता। तो अभी हमें ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हमें चाहिए कि हमें भी प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है उसको कम से कम करना चाहिए और जो उसका फिर ओपन लिटरिंग से अवॉइड करना चाहिए। जिस तरह बिल्कुल फेंक देना और ये माहौल को आलूदगी का बायस बनते हैं, तो इसको प्रॉपर ड्रम्स भी मौजूद होते हैं तो वहाँ फेंकना चाहिए, रोड पे फेंकना बिल्कुल। हमारी जो टीम्स हैं वो भी जा रही होती है। सुथरा पंजाब के तहत एक प्रॉपर एक मेकनिज़म है, उसमें भी हम वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। लेकिन जो लिटरिंग है इसमें हमें बिल्कुल इससे अवॉइड करना चाहिए ताकि ये किसी ना किसी तरीके पे जो हमारी जो डंपिंग साइट है, ये जो वेस्ट है वो वहाँ पर पहुँच सके। हम देख रहे हैं कि हुकूमत का विजन काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है, स्पेशली माहौल दोस्त बनाने के लिए प्लास्टिक फ्री के हवाले से, जो लो क्वालिटी की प्लास्टिक है उसके हवाले से। तो हुकूमत के विजन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आपको तब्दीली और बेहतरी दिखाई दे रही है और आप लोग किस तरीके से जो हुकूमत का जो विजन है, हुकूमत की जो पॉलिसी है उसको लेके चल रहे हैं? बिल्कुल, हुकूमत के जो इक़दाम हैं वो बिल्कुल आप लोगों के सामने हैं। उसमें प्रॉपर उसकी इन्फोर्समेंट भी अब स्टार्ट हो गई है। अब आपको एक चेंज भी नज़र आता है जिसमें बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक्स है उसका यूज़ स्टार्ट हो गया। तो इस तरह हमने ये बेसिकली हमारा एक लाइफस्टाइल है, हमें भी अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है, जिसमें प्लास्टिक अगर हमने इस एनवायरनमेंट को हमने साफ़ सुथरा रखना है, इसके साथ हमारी कमिटमेंट और अपनी जनरेशन्स के लिए काम करना है, तो हमें प्लास्टिक को बिल्कुल से एक नज़र यहाँ देख लें जो आपका यहाँ पे लोडर मौजूद है। ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो लोडर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर अगर हम दिखाएं, कामरान करीब आके दिखाएं, उसमें से ज़्यादातर जो सामान है उसमें प्लास्टिक की भी काफ़ी बड़ी तादाद है जो हमारे पास कचरा जमा हुआ और यहाँ पर जो इस हवाले से कलेक्शन की गई। तो इससे आप देख सकते हैं कि सर इसके हवाले से यूज़ एक और मैसेज दे दें इनको, शहरियों को, कि हम देख रहे हैं कि इसमें मिट्टी भी है लेकिन साथ से कचरे में प्लास्टिक का जो सामान है वो ज़्यादा है। ज़्यादा से हमारी जितनी भी डंपिंग साइट्स हैं वहाँ पे अगर हम जाके देखें तो वो प्लास्टिक के अंबार लगे होते हैं और वो प्लास्टिक जब उसको आप डंप कर देते हैं, आप सदियों बाद भी, जनरेशन्स बाद भी अगर आप निकालेंगे तो वो एज इट इज़ निकल आता है। तो इसलिए वो माहौल दोस्त किसी सूरत भी नहीं है। हमें वो चीज़ें उनको अपनी लाइफस्टाइल में उन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल है और आजकल ये इजीली अवेलेबल भी हैं। तो जब हम ख़ुद से कमिटमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह माहौल भी साफ़ सुथरा होगा और हम एक अपनी जनरेशन्स के लिए एक साफ़ सुथरा और खुशगवार माहौल छोड़ कर जाएंगे। हमारे साथ जिस तरह CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मौजूद थे, हमारे साथ मौजूद GM ऑपरेशन मैनेजर नवारुल हक, उनसे जानते हैं कि वो इस तरह से क्या तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली प्लास्टिक के हवाले से, माहौल दोस्त बनाने के हवाले से जो इक़दाम हैं और स्पेशली जो ईद आ रही है वहाँ पर जो शहर है वो कैसे साफ नजर आएगा। अनुराग बताइएगा क्या किस तरीके की वर्किंग कर रहे हैं और आप स्पेशली प्लास्टिक के वजह से मैं जानना चाहूँगा कि अभी CEO साहब ने भी जिक्र किया कि जब डंपिंग साइट पे चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो प्लास्टिक की ह्यूज क्वांटिटी होती है और वो डिस्पोज भी नहीं होता, डिकम्पोज भी नहीं होता और काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो ये कितना ख़तरनाक हो जाता है?
जी, इसमें बिलाल बेसिकली हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसमें ये है कि हम सेग्रीगेट प्लान लगा रहे हैं, उसमें चीज़ों को एक सेग्रीगेट करेंगे। ये प्लास्टिक की बोतल्स हैं या जो भी इसका एक पूरा जो वेस्ट को है हम सेग्रीगेट किया करेंगे। अभी जो फ़िलहाल है हमारा, क्योंकि ये मिक्स मॉडल है, उसमें वेस्ट कलेक्शन है और उसको हम डंप कर देते हैं जाके। इसी तरह आपने ईद उल अज़हा के हवाले से डिस्कस किया, तो ईद उल अज़हा पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियाँ मुकम्मल हैं। हमने यूसी वाइज अपने कैंप्स लगाना शुरू कर दिए हैं। कल तक हमारे तमाम यूसीज़ में कैंप्स लग जाएंगे। हमारे जो टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं वो आइडेंटिफाई हो गए हैं। टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स पे हमें बेसिकली ये होगा कि प्राइमरी कलेक्शन और सेकेंडरी कलेक्शन दो तरीके से हमारी कलेक्शन होती है, जिसमें प्राइमरी कलेक्शन के थ्रू हम थ्रू मैन पावर, थ्रू हैंड कार्स, थ्रू मशीनरी डोर टू डोर ऑफल्स वेस्ट कलेक्ट करेंगे और ट्रांसफर स्टेशन पे इकट्ठा करेंगे। ट्रांसफर स्टेशन के बाद हमारी हैवी मशीनरी के थ्रू इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे लैंडफिल साइट पे। आप इसमें देखेंगे ईद के तीनों दिन इंशाल्लाह हम इसको आपको नज़र आएगा। ईद को तीनों दिन पूरे मुल्तान डिवीज़न में आपको एक एग्जाम्पल नज़र आएगी। इस दफ़ा ईद उल अज़हा पे काम मिसाली काम नज़र आएगा। आप पर एक मिसाली काम नजर आएगा और जो शहर है वो साफ़ सुथरा दिखाई देगा। और हम सब की ख्वाहिश है कि ईद के मौके पर जो शहर है वो साफ़ नज़र आए, एक खूबसूरत माहौल नज़र आए और माहौल को बेहतर बनाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। और शहरियों को भी चाहिए कि अगर वो कुर्बानी करते हैं तो अलाइशें हैं वो वेस्ट बैग्स में फेंकें, वेस्ट बैग में डालें और उसके बाद जो सफाई वर्कर्स हैं उनके हवाले करें। हम देखते हैं कि बाहर हम गलियों में या खुले प्लाटों में फेंक देते हैं, उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा शहरियों को तंगी का सामना होता है। तो इस हवाले से भी ख्याल करें। जो हुकूमत पंजाब की जानब से भी बार बार कहा जा रहा है कि माहौल को साफ़ बनाने के लिए हम सबको इक़दाम करने हैं। जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है कम से कम करना है, ज़ीरो प्लास्टिक की तरफ लेके चलना है ताकि हमारा माहौल साफ़ रहे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।